हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज ये जो वीडियो रहने वाली है ये हमारी जीके जीएस से रिलेटेड रहने वाली है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेन से रिलेटेड क्या क्या सोर्सेज हैं, फ्री सोर्सेज हैं जो आपको अवेलेबल हैं, जहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड मैं काफी डेप्थ में चीजें आपको शेयर करूंगी। तो ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। एंड काफी बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि दी जीके से रिलेटेड बताइए कहाँ से हमें प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से हम थ्योरी कवर करें। सो मैं ये सारी चीजें नोट डाउन करके लेके आई हूँ एंड वन बाय वन हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं चीजें बताने वाली हूँ। सो पहले हम बात करते हैं थ्योरी की। एंड जो प्रैक्टिस वाला सेक्शन है वो जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स उनके लिए दोनों के लिए सेम रहने वाला है। तो पहले हम थ्योरी की बात कर लेते हैं। सो थ्योरी में आपको फर्स्टली तो अगर आपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर किए हैं तो आपको उसको ही फॉलो करना है, क्योंकि जो आपने सेल्फ नोट्स बनाए हैं वो काफी डेप्थ में बनाए होंगे। तो आप उसको ही रिवाइज करें। जैसे मैंने अनअकैडमी से पढ़ा था, तो परमार सर तो बाद में है, जैसे मैं रिपीटर हूँ तो मैंने स्टेनो की प्रिपरेशन की थी, तो मैंने काफी डेप्थ में जीएस पढ़ी थी। तो मैंने अनअकैडमी से पढ़ी थी और अलग अलग टीचर से मतलब पढ़ी थी मैंने, तो काफी डेप्थ में। सो मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर किए थे। बाकी उसके अलावा मैंने फैटमैन वाली बुक भी ली है, क्योंकि जो सेल्फ नोट्स हैं उसके मतलब मेरे 4-5 रजिस्टर हैं, तो हम लास्ट मोमेंट पे इतने ज्यादा नोट्स रिवाइज नहीं कर सकते। तो इस वजह से मैंने फैटमैन वाली बुक ली है। एंड उसमें क्या है कि कुछ टॉपिक्स हैं जो मुझे ऐसा लगा है कि जो मेरे नोट्स हैं उनमें वो चीजें नहीं है, तो एक मतलब थोड़ा पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग लगे, और इसलिए मैंने ये बुक ली थी। एंड इसके जो माइंड मैप्स हैं वो भी मेरे पास हैं, तो वो मैं लास्ट मोमेंट के लिए रिवाइज करती हूँ। और अभी मैं फैटमैन वाली बुक पढ़ रही हूँ एंड इसके बाद में फिर मेरे सेल्फ नोट्स जो मैंने बनाए वो मैं रिवाइज करूंगी। सो अगर हम बात करें तो फर्स्ट तो ये है कि अगर आपने सेल्फ नोट्स अपने प्रिपेयर किए हैं तो वो आपको रिवाइज करने हैं। एंड अगर आपने आपके सेल्फ नोट्स प्रिपेयर नहीं किए हैं तो फिर आपको बिना कुछ सोचे फैटमैन वाली जो बुक है इंग्लिश मीडियम की वो आपको परचेज कर लेनी है। तो वहां से आप अपनी थ्योरी पढ़ें। एंड अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीधे से बात है, आपने जीके पहले पढ़ रखी होगी। तो डायरेक्ट मैं यही कहूंगी कि कितने भी हम वीडियोस वगैरह ले लें, लेकिन जब तक हम सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक हमें चीजें लंबे टाइम तक याद नहीं रहेंगे। हम जीके हम मतलब ऐसे सोचते हैं कि हम वीडियो से कर लेते हैं, जल्दी जल्दी हमारी जीके रिवाइज हो जाएगी। वो हमारी रिवाइज हो जाती है, हमको थोड़ी बहुत कुछ टाइम के लिए हमको सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हमने जीके रिवाइज कर ली, बट वो लंबे समय तक हमें याद नहीं रहेगी। और ये चीजें मुझे पिछला जो मैंने प्री दिया था उसमें मैंने ये चीजें रियलाइज की कि उससे पहले मेरे मेरे ना परमार सर को फॉलो करने से पहले ही जीके में मतलब 30 के आसपास तो मेरे नंबर आते ही थे। बट मैंने परमार सर की काफी वीडियोस वगैरह जितनी भी चीजें आती थी वो मैंने सारी मतलब वीडियोस वगैरह पर मैं इतना डिपेंड हो गई थी कि मतलब मैंने सेल्फ स्टडी नहीं की और रिवीजन मतलब उसी से करने लगी वीडियोस, और मुझे एग्जाम में जाके मुझे चीजें याद ही नहीं आई। मतलब ऐसा था कि पढ़ी हुई है लेकिन कंफ्यूज हो रही थी चीजों में। तो फिर मुझे ओवरऑल ये चीजें पता चली कि कितना भी वीडियो देख लो, जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक चीजें लंबे समय तक याद नहीं रहेंगी। एंड फिर उसके बाद से मैंने लास्ट जो प्री का रिजल्ट आया उसके बाद से मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ जीके। एंड मेंस के लिए भी मैं सेल्फ स्टडी ही करने वाली हूँ। सो फैटमैन वाली बुक से आपको थ्योरी रिवाइज करनी है। एंड किसी की अगर परमार सर से ट्यूनिंग मैच नहीं होती है तो आप वरुण अवस्थी सर है, तो मैं अनअकैडमी पे पढ़ती थी, तो वरुण अवस्थी सर अनअकैडमी पे पढ़ाते थे, तो मैंने कुछ क्लासेस उनके ले रखी हैं, तो काफी मतलब अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं अगर आपकी परमार सर से ट्यूनिंग मैच नहीं होती है तो। और अभी वरुण अवस्थी सर है, वो गगन सर का जो चैनल है सिलेक्शन वे, तो उस पे अभी पढ़ा रहे हैं, तो मेंस का वो बैच लेके आए हैं। तो जिन्होंने अगर जीके कंप्लीट नहीं पढ़ रखी है, मतलब कुछ कुछ सब्जेक्ट है जो पढ़ रखे हैं, तो अगर आपको कंप्लीट जीके पढ़नी है तो आप सबको फॉलो कर सकते हैं। बट अभी हमारे पास बट मैं यही कहूंगी कि अभी हमारे पास काफी टाइम है, मेंस बोल रहे हैं जनवरी जैन फेब में होगा, तो अभी आपको डेप्थ में चीजें पढ़नी है। तो अगर आपको बैच पर परचेज करना पड़े तो आप कर सकते हैं बैच पर परचेज। तो थ्योरिकली हमारे 3 सोर्सेज हैं। पहला है अगर आपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर किए हैं तो सेल्फ नोट से रिवीजन करना है। सेकंड है अगर आपने
आपके आपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर नहीं किए तो आपको फैटमैन वाली बुक परचेज करनी है, वहां से आपको रिवीजन करना है। अगर आप ये हमारी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है। एंड थर्ड, अगर आपने जीके में कोई ऐसे सब्जेक्ट है जो आपने पढ़े ही नहीं है अभी तक, तो फिर आप वरुण अवस्थी सर या परमार सर का मेंस का बैच कोई भी आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमको डेप्थ में चीजें पढ़नी पड़ेंगी। सो ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए था। अब बात करते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो उसमें है कि फैटमैन वाली बुक आप सभी को पता है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो अगर आपने किसी से भी मतलब जीके नहीं पढ़ी है पहले, खुद के नोट्स नहीं प्रिपेयर किए हैं, तो वहाँ पे हिंदी में जो फैटमैन वाली बुक मिलती है उसको आप परचेज कर लें। उससे आप क्या है थ्योरी आप रिवाइज कर सकते हैं जल्दी। एंड अगर आपने कोई सब्जेक्ट मतलब अगर नहीं पढ़ रखा है तो नवीन सर है, नवीन सर ने यूट्यूब पे काफी क्लासेस ले रखी हैं, फ्री क्लासेस। एंड मैंने कुछ दिनों पहले चेक भी किया था, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का कंप्लीट सिलेबस सर ने यूट्यूब पे फ्री करवा रखा है। तो अगर आप में से किसी ने कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ रखा है तो आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं। तो फ्रेशर जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है, अगर नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं खुद के तो खुद के नोट्स रिवाइज करने हैं। एंड सेकंड, अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो फैटमैन वाली बुक फॉलो करनी है। और कोई सब्जेक्ट आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, कम नॉलेज है आपको, तो आप नवीन सर की जो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस है उसको फॉलो कर सकते हैं। एंड वन थिंग, जीएस की अगर बात करें, जीएस में भी साइंस वाले साइंस सब्जेक्ट की बात करें तो मेंस में हम देख रहे हैं कि पहले अभी तो मतलब ऐसा आइडिया तो नहीं है कि एडुकेटिव पैटर्न में जीएस के जैसे प्री में तो काफी कम क्वेश्चन आए हैं, बट मेंस में हमें नहीं पता क्या वेटेज रहने वाला है। तो आपको जीएस साइंस वाला जो पार्ट है वो आपको काफी डेप्थ में पढ़ना है। तो फैटमैन से आप ये कर सकते हैं कि आप बायोलॉजी एंड फिजिक्स आप फैटमैन से फॉलो कर सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री आप बहुत अच्छे से डेप्थ में पढ़े। मुझे ऐसा पर्सनल लगा, मेरा खुद साइंस बैकग्राउंड से हूँ मैं, तो साइंस जो है सर ने थोड़ी मतलब मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी परमार सर की जो सर ने करवाई है। तो आप उसको थोड़ा और डेप्थ में पढ़े केमिस्ट्री को। सो ये था। एंड अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है? तो फर्स्ट तो है, अगर किसी के पास लिटिल बॉय है तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैंने पहले पिनेकल वाली बुक ले ली थी, ये वाली, तो मैंने इसको पढ़ी थी उस टाइम पे। बट अभी मैंने एक बार कंप्लीट कर ली थी, ये मैंने ये पिछले प्री से पहले ही मैंने ये बुक ली थी, तो ये मैंने कवर कर ली थी। यानी इसके बाद में फिर मैंने न्यू कोई बुक नहीं खरीदी है प्रैक्टिस के लिए। तो मैं कहाँ से प्रैक्टिस करने वाली हूँ वो मैं आगे बताऊंगी आपको। तो लिटिल बॉय अगर किसी के पास है तो आप वहां से प्रैक्टिस करें। एंड उसके अलावा परमार सर का बैच अगर किसी ने परचेज किया है प्रैक्टिस के लिए, तो यूट्यूब पे मैंने देखा था, एक दो क्लासेस कहीं से मुझे दिख गई थी पेड बैच की। तो सर ने क्या है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस सर करवा रहे हैं। अगर किसी ने लिया है तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आपके किसी फ्रेंड ने लिया है तो आप मतलब दोनों आपस में बात करके कुछ कंट्रीब्यूट करके आप मतलब शेयर कर सकते हैं। तो मेरे भी किसी फ्रेंड ने लिया है तो मैं उससे शेयर करके मैं उसमें से सिर्फ मैं ना, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं क्लास लेने वाली हूँ मेंस बैच की, जो पीडीएफ सर प्रोवाइड करेंगे वहां से मैं प्रैक्टिस करूंगी। एंड ओनली जिस क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम होगी मैं उसी का सॉल्यूशन वीडियो से देखूंगी, क्योंकि हम एक एक डेढ़ घंटे की क्लास लेके टाइम वेस्ट नहीं कर सकते जो चीजें हमारे एक घंटे में कवर हो सकती हैं। तो मेंस का बैच क्या आपने या आपके किसी फ्रेंड ने लिया है तो आप शेयर करके वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। थर्ड है, अगर आपको ये फॉलो नहीं करना है, आपको कोई बुक खरीदनी है ना बैच खरीदना है, तो आप क्या कर सकते हैं, डिफेंस के जो एग्जाम्स होते हैं, डिफेंस के एग्जाम्स कौन से, जैसे सीडीएस हो गया, एनडीए हुआ, आईसीआर, आईबी का हुआ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो इनमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो वन लाइनर नहीं आते हैं, वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि टेक्स्ट बुक से आप इनके सेक्शनल मॉक लगा सकते हैं, पीवाईक्यू जो इनके आए हुए हैं इन एग्जाम्स के। एंड वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की। आप वहां से आप क्या कि मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपको आप चेक कर लेना, मैंने अभी चेक नहीं किया, अगर उसमें चैप्टर वाइज भी अगर आपको दे रखा हो उनका इन्हीं एग्जाम्स का पीवाईक्यू, तो आप वहां से लगा सकते हैं जीएस सेक्शन का। एंड इन तीन के अलावा चौथा जो हमारा सोर्स है वो है शुभम चंद सर का आरबी एजुकेशन जो चैनल है, वहां पे सर ने क्या है 199 रुपीज में कॉम्बो दे रखा है। तो जीएस के जो कॉम्बो है उसमें सर ने सारे सब्जेक्ट है उनकी सर ने क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रखे हैं, तो आप वहां से कर सकते हैं। बट वो है, मुझे ऐसा लगा कि वो है ना वन लाइनर फॉर्म में है, मतलब जो हमारा टीसीएस पैटर्न जो आता था पहले उसके बेस पे है वो। तो आप देख लेना अगर आपको परचेज करना हो। तो अगर मुझे पर्टिकुलर गाइड करना पड़े तो आप या तो
जो आपका मेंस वाला जो बैच है, अगर आपको उसकी पीडीएफ कहीं से भी मिल जाती है तो आप वहां से प्रैक्टिस कर लें, वहां से आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। या फिर आप जो टेक्स्ट बुक से सीडीएस और ये डिफेंस के जो एग्जाम के जो पीवाईक्यूज है वहां से आप सेक्शनल मॉक लगा सकते हैं जीएस सेक्शन का, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम जो बच्चे हैं दोनों के लिए सेम रहने वाले हैं। अब इसमें बात आती है हमारी करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स के लिए अभी तो मैं नहीं कर रही हूँ, बट जैसे मैंने अभी कुछ एग्जाम दिए ये तो मतलब मैंने अभी शेयर नहीं किया वो किसका था, तो उसमें करंट अफेयर्स आई थी तो मैंने उसके लिए करंट अफेयर्स की थी। मैंने उस टाइम तो की थी, परमार सर ने पीडीएफ प्रोवाइड की थी, वहां से मैंने की थी। एंड कुछ क्वेश्चंस मेरे उसमें डायरेक्ट फंस भी गए थे। तो 2 सोर्सेज मैं आपको बताने वाली हूँ, आपको जो अच्छा लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एंड पहला तो है परमार सर की जो पीडीएफ आती है या फिर सर क्लासेस जो ले रहे हैं, अभी भी सर ने कल अनाउंस किए हैं कि नाश्ता पीडीएफ सर देंगे, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर कोई परमार सर की क्लासेस या पीडीएफ फॉलो नहीं करना चाहता तो आप परचम क्लासेस जो है चैनल है, तो ये इनकी जो मंथली बेस्ड की वीडियो आती है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो अगर मैं मेरी बताऊं तो मैं किसको फॉलो करूंगी, तो मैं परचम क्लासेस को फॉलो करूंगी। एंड मैंने इसके पहले क्लासेस लेके देख रखी हैं, काफी अच्छा पढ़ाती है मैम। कुछ चीजें हैं निमोनिक्स से करवा देती हैं, तो आपको मतलब इजीली मतलब मेमोराइज भी हो जाती है, याद भी रहती है, और एग्जाम में अगर वही क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है उनको क्लिक हो जाता है। सो मैं परचम क्लासेस जो है उसकी मंथली बेस्ड की जो वीडियोस आती है मैं उसको फॉलो करने वाली हूँ। तो यही सब हमारी थी जीएस से रिलेटेड स्ट्रेटेजी। कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बताना। एंड वन थिंग मुझे और कहनी थी कि अगर कोई डेप्थ में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर वीडियो बनानी होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज छोड़ देना। मैं ना सैटरडे संडे में ही वीडियो अब अपलोड किया करूंगी, कोई बड़ी वीडियो होगी या फिर कोई छोटी इंफॉर्मेशन की कोई वीडियो होगी तो वो मैं ऑडियंस में भी कर दिया करूंगी, क्योंकि मैंने डिस्कस भी किया है कि मैं भी ट्यूशन क्लासेस भी लेती हूँ, साथ में फिर मैं सेल्फ स्टडी भी करती हूँ, मतलब खुद की भी स्टडी करती हूँ। तो फिर अगर मैं बीच में वीडियोस वगैरह ये बनाऊंगी पूरी वीडियो, तो लेंथी वीडियो बनाऊंगी तो फिर मतलब मेरा भी टाइम काफी वो हो जाता है, उसमें चला जाता है। मतलब कोई बड़ी वीडियो बनानी होगी, कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो वो सारी चीजें मैं सैटरडे संडे में बनाया करूंगी। एंड उसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। कोई ज्यादा जरूरी अगर लगेगी तो मैं एक शॉर्ट फॉर्म में कोई वीडियो अपलोड कर दिया करूंगी। सो ये आई थिंक तीनों सब्जेक्ट की हमारी कवर होगी। मैथ्स की स्ट्रेटेजी भी कंप्लीट मैंने बता दी है, इंग्लिश की बता दी है, एंड ये थर्ड जो हमारी जीएस की है। एंड इसके अलावा भी अगर किसी को रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही है या फिर कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो ही मैं रीजनिंग की वीडियो बनाऊंगी। नहीं तो मतलब किसी को पर्टिकुलर एक दो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही होगी तो मैं पर्टिकुलर उनको मैसेज करके प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगी। यही सब था जो मुझे शेयर करना था। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।